प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। तो कहने का भाव ये है कि ब्रह्मा विष्णु महेश को इस काल भगवान ने अपने पुत्रों को एक एक गुण युक्त कर रखा है। जैसे मिर्च को ऐसे गुण युक्त कर दिया तो उसके अंदर गुण है, वो कहीं रखी रहे। तीनों भगवान अपने अपने राजधानियों में रहते हैं, ऊपर के लोक हैं इनके अलग अलग, उनसे निकल रही ये रेज किरणें, ये तरंगे तीनों गुणों की, ये हमें प्रभावित करते हैं। अंदर सब चेतना होती है, माँ के गर्भ से बाहर आते ही एकदम बच्चा अचेत हो जाता है, यानी उसको वो याद नहीं रहता तेरे तू कहाँ था, कौन था। सुखदेव ऋषि माँ के गर्भ से 12 वर्ष बाहर नहीं आया। ब्रह्मा विष्णु महेश ने तीनों ने आके कहा सुखदेव तू बाहर आ जा, और ये मर्यादा भंग मत कर हमारी। तब सुखदेव ऋषि ने कहा भगवान बाहर आते ही आपके तीनों गुण हमें अचेत कर देते हैं, हम भूल जाते हैं उद्देश्य को। आप जी अपने इस त्रिगुणमयी माया को कुछ समय के लिए रोक लो, तब मैं बाहर आऊं। तब उन्होंने कहा भाई ये तो जबरदस्त प्रेशर है, अधिक समय तक हम रोक नहीं सकते। फ्रिक्शन ऑफ सेकंड यानी पल के भी कुछ हिस्से तक हम इसका इतनी देर रोक सकते हैं। सुखदेव ऋषि ने कहा तुम इतनी देर रोक दो। कहते हैं इतनी देर उन्होंने माया रोकी थी, इतनी देर में मां के गर्भ से बाहर आ गया, वो चले गए। अब सुखदेव ऋषि अपनी और नाल को कमर पे रख के चल पड़ा, कंधे पे। ऋषि व्यास की पत्नी से उसका जन्म हुआ, तो व्यास जी ने कहा बेटा दर्शन दे, अरे सूरत तो दिखा दे। अपुत्र मोह के अंदर वो बहुत व्याकुल था और कहा तेरा मैंने 12 वर्ष इंतजार किया, पुत्र के दर्शन करूंगा, तू बात तो सुन ले मेरी। तब सुखदेव ऋषि ने कहा था कि एक लेवा एक देवा दूतम, और कोई किसी का पिता नहीं पूतम। ऋषि जी ना जाने कितनी बार तू मेरा बाप बन लिया, और ना जाने कितनी बार मैं तेरा बाप बन लिया। या बूंदी बीमारी है, मेरा रोग कट दे। ऐसे मुड़ के नहीं देख रहा, चलता चलता बातें कर रहा है। एक लेवा एक देवा दूतम, और कोई किसी का पिता नहीं पूतम। ये ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत में सब 12 बाटा। इतना कहकर वो आकाश में उड़ गया सुखदेव ऋषि। पूर्व जन्म के भक्ति शक्ति से उसकी बैटरी चार्ज थी, आकाश में उड़ गया। व्यास जी खड़ा खड़ा देखता रह गया। तो पुण्यात्माओं, यहां आपस में जो आप जैसे कोई रिश्तेदारी से जुड़े हो, पिता पुत्र बनकर जुड़े हो, पुत्री बेटी पत्नी बनकर जुड़े हो, ये आपका ऋण संबंध है, पिछला संस्कार है। कोई लेने आ रहा है अपने कर्जा, कोई देने आ रहा है। एक लड़का इतना लायक है, अपनी कमाई करता है, मजदूरी मेहनत जो भी करता है, और पिताजी शराब पीता है, तो वो पिता उस बालक से पिछले जन्म का कोई ऋण ले रहा है। एक ऐसा पिता है सारी उम्र माया जोड़ता है, और पुत्र उसका फिर सिर फोड़ता है और शराब पीता है, गाड़ी खरीदने की जिद कर लेता है, यानी उसका नाश करा कर छोड़ है। तो कहने का भाव ये है, एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता नहीं पूतम। ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत में सब 12 बाटा। 12 बाट का अर्थ अपने अपने रास्ते जाएंगे। जहां संस्कार पूरा हुआ वही मृत्यु हो जाएगी। जब तक आप कबीर परमेश्वर की शरण में इस दास के माध्यम से नहीं आओगे, तब तक आपका एक जैसा भी संस्कार है वही मिलेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता।
तो उसके आधार से आप अपना केवल ऋण ही चुका रहे होते हो। बेटा मर गया, माता पिता भाई बहन सब शेष बचे हुए टक्कर मारते रहते, मारे जाओ। अब वो तो आने से रहा, उसका समय पूरा हुआ, उसका ऋण खत्म हुआ, जितना लेना था वो लेकर चला गया। ऐसे बहुत सी कथाएं हैं जो कथाएं नहीं सच्चाई है। एक व्यक्ति था, उसको एक पुत्र प्राप्त हुआ, उसकी पत्नी की मृत्यु होगी। उसने रीमैरिज की, उससे भी एक पुत्र प्राप्त हुआ, फिर दोनों की ही मृत्यु होगी। बड़े लड़के का विवाह कर दिया था, छोटा लड़का अभी छोटी आयु का था जो दूसरी पत्नी से प्राप्त हुआ था। तो दोनों की मृत्यु होगी, 2 बच्चे शेष रहे और बड़े लड़के का विवाह हो चुका था। कुछ दिनों के बाद वो छोटा जो लड़का था वो रोगी हो गया। उसके बड़े भाई ने, मौसी के बेटे ने बहुत कुछ इलाज भी करवाया कुछ दिन। फिर उन दोनों के मन में दोष आ गया। किसके? उस बड़े भाई और उसकी पत्नी के मन में। इसके हिस्से में लगभग 15-16 एकड़ जमीन है, मकान आते हैं। ये बीमार है, रोगी है, इसको कोई ऐसा विष दिलवा दे ये मृत्यु को प्राप्त हो जाए, क्यों पैसे खराब करे। उन्होंने उस वैद्य से संपर्क किया जो उसका ट्रीटमेंट कर रहा था। उसको लालच दे दिया। उसने कहा मैं 500 रुपये लूंगा और इस काम न कर दूंगा। उसको 500 रुपये दे दिए। उसने ऐसी औषधि दे दी, विष डालकर के वो लड़का मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब बात समाप्त हुई। भाई बच्चा बीमार था, मर गया, कोई ऑब्जेक्शन, कोई शंका किसी को नहीं हुई। लेकिन भगवान से कैसे छुपा देंगे हम। अब क्या होता है कि 1 वर्ष के बाद उनको पुत्र हुआ। इकलौता पुत्र के लाड प्यार में न्यौछावर हो गए। अच्छा खाना खिलावे, बड़ा लाड प्यार से पाले। गिने दिनों में वो युवा हो गया। जब 16, 17, 18 वर्ष का हो गया तो उसका विवाह कर दिया। पहले बाल विवाह की प्रथा थी, तो विवाह कर दिया। विवाह होने के बाद वो बालक बीमार हो गया, रोगी हो गया, असाध्य रोग हो गया। अब वो तो अपना बेटा था, इसलिए इलाज कराना अनिवार्य था। सब जगह झाड़ फूक वालों से इलाज कराया, वैद्यों से महंगी दवाई दिलवाई, आसपास सब जगह लुटपट लिए, लेकिन फिर भी रोग में कोई लाभ नहीं। और कुछ आधे से अधिक जमीन को भी सेल करके बेच के वो धन भी बच्चे के ट्रीटमेंट पर लगा दिया। एक दिन वो दोनों बैठे बैठे उस बच्चे के मुंह की तरफ देख रहे थे। चारपाई पकड़ चुका था, अस्थि पिंजर शेष था। तब उस लड़के ने आवाज लगाई कि भाई साहब मेरी बात सुनना। अब उसका जो पिता था वो पास बैठा था। उसने कहा कि बेटा मैं तेरा पिता हूं, मैं भाई नहीं हूं। उसने सोचा कि ये बच्चा इतना रोगी होने के कारण इतना हो गया कि मुझे पहचानना भी बंद कर गया। तब उस लड़के ने कहा कि तू मेरा भाई है और सुन ले बात सारी। तूने मुझे विष देकर मरवाया था और मैंने वो अपना ऋण चुका लिया है। आधी जमीन से भी ज्यादा तेरी बिक चुकी है और ईब तेरा और मेरा एक कफन और लकड़ी का हिसाब किताब शेष रह रहा, वो इकट्ठी कर ले। मैं तेरा वही भाई हूं, तेरे पुत्र के रूप में जन्मया हूं। अब आंखें खुल गई उनकी। कहने लगा भाई बात सुन, मेरा तो कुल नाश हो गया, क्योंकि इकलौता पुत्र था और आश्रय ही नहीं। 20 वर्ष से ऊपर विवाह को हो गए हैं, उसके बाद कोई संतान नहीं। मैंने तो जैसा किया था मेरे को परिणाम मिल गया, मिलना चाहिए था मेरे जैसे नीच ने। पर भाई एक बात और बता दे, जो लड़की तेरे विवाही आई है इसका के दोष है। अब उसमें सती प्रथा थी,
पति मरने के बाद उसकी पत्नी को जीवित जलाया जाता था लकड़ियों में। उसने पूछा कि इस लड़की का क्या दोष है जो तेरी पत्नी है। तब उस लड़के ने बताया कि वो वैद्य कहाँ है जिसने मुझे जहर दिया था, विष दिया था। उन्होंने बताया कि आपकी मृत्यु के 2-3 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। उस लड़के ने बताया कि ये मेरी पत्नी वो वैद्य है, इस दुष्ट को अब सजा मिलेगी। यूं कहकर वो प्राण त्याग गया। पुण्यात्माओं, ये 100 की 100 सत्य बातें हैं, क्योंकि जब तक हमें परमात्मा का डर नहीं होता हम इनको काना पर टाल देते हैं। कोई ये क्या सोचता है कि वैसे कथाएं नहीं। कबीर साहब कहते हैं तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल का लेखा। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, फिर भी जो भी आपका ऋण संबंध जुड़ा है, परिवार है, बेटा है, बेटी है, माता पिता, भाई बहन है, अब इस ऋण को हमारे लिए तो ये भारी बात है। जैसे किसी का 1-2 लाख रुपया कर्जा हो, उसकी मित्रता किसी अच्छे सेठ साहूकार से हो जाए जिसका करोड़ों की संपत्ति हो, तो उसने उसके ऋण मुक्त करने में 2 मिनट लगेंगे। 2 लाख रुपया पकड़ा देगा, ले बेटा ले ले, हो जा तेरे जब दे दिए ना तो मत देना। ऐसे भी नेक पुरुष हुआ करते थे। तो ये समर्थ शक्ति कबीर साहब है। आपसे तो ये ऋण उतरा नहीं, क्योंकि जो विधान आपने अपना रखा है, जिस भगवान की आस लिए बैठे हो, वो तो आपका किया भोग कर ही समाप्त होगा, दुख भी और सुख भी, ऐसा नियम है। और इस परमात्मा का नियम है कि आपके पापों का नाश कर देंगे। पिछला संस्कार सब खत्म हो गया, वर्तमान का जो प्रारब्ध है उसमें परिवर्तन करेगा आपके में। आपके बच्चों को अपने कोटे से धन देगा, आपको प्यार दिलाएगा उनसे, क्योंकि बच्चों को ऐसा ज्ञान दे दिया जाएगा। जिन बच्चों ने आपको सताना था, कोई चोरी करके जेल में जाना था, कोई डाके मारना थे, या शराब पी कर आपको तंग करना था, आपकी पुत्री ब्याही जाती है, दामाद दारू पी रहा होता है, पत्नी को लड़की को सताता है, माँ बाप भी रात को बैठकर चिंतित होते हैं। तो ये सब समस्याओं का समाधान, ये संस्कार आपके परमात्मा कबीर जी बदल देगा, तो आपका जीवन सुखी होगा। और रही बात जिनके संतान नहीं है, ये सत्कर मान लेना उनका कोई ऋण शेष नहीं है। वो तो कति किनारे पे बैठे मोक्ष के पे, जब थोड़ी सी बुद्धि रखते हो तक, जब तक आप समाज ने देखोगे तो यही जूते खाओगे। सभी महापुरुषों ने कहा है कि लोक लाज मर्याद जगत की तन जो तोड़ बगावे, जब कोई राम भगत गत पावे। लोक लाज ना कीजिए निर्भय हो रहिए, यो मन संतों दीजिए तो गोविंद पाइए। जैसे मीराबाई से उसकी मां ने कहा था, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, हाय मारी लोग करे तकरार, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, हाय मारी लोग करे तकरार, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे। मीराबाई ने एक का बात कही थी, सत्संग में जाना मेरा ना छोटेरी, सत्संग में जाना मेरा ना छोटेरी, हारी चाहे जड़ के मरो संसारे, सत्संग में जाना मेरा ना छूटेरी, हारी चाहे जड़ के मरो संसारे, सत्संग में जाना मेरा ना छूटेरी।
और कबीर परमेश्वर जी भी कहते हैं, लोक लाज मर्याद जगत की, ये एक बंधन बेड़ी है, एक बंधन ये बेड़ी है आपके। लोक लाज से हमने उल्टा हटना है, हमने परमात्मा के मार्ग को ग्रहण करना है। और सोई जन उभरे जिन तोड़ी कुल की कान। कबीर साहब कहते हैं, कुल करनी के कारण, जो परंपरागत जो परंपराएं हैं आपकी कुल की, खानदान की, कुल करनी के कारण हंसा गया बिगो, और जब यू कुल के कर लेगा तू चार पाया का हो। कबीर साहब कहते हैं, आज तो तू लोक लाज में आकर भगवान से दूर हो जाएगा, क्योंकि जिनको ज्ञान नहीं वो तो आपका विरोध करेंगे ही करेंगे। जब आपको ज्ञान हो जाएगा ना, फिर ना सुनो उनकी, चाहे कितना भी आपने संघर्ष करना पड़ो। संघर्ष में लड़ाई नहीं होती, उनकी बातें नहीं माननी, ये संघर्ष हमारे लिए। तो कहते हैं, जब तू गधा बन के खड़ा हो जाएगा चार पाया का, जब यू कुल के डाल उड़ा देगा तेरे, जिसकी आज तू आन कान मान कर भगवान से दूर हो जाएगा। तो कबीर साहब कहते हैं, कुल करने के कारण ये हंसा गया बिगो, यानी इसने अपना नाश कर लिया भक्ति का, और तब यू कुल के कर लेगा तू चार पाया का हो। तो इन बातों से डर के आप भक्ति कर सकते हो। और पुण्यात्माओं, खुद भगवान बतावे, आंखों देखा वो संत बतावे जिनको परमात्मा मिले, और सभी सदग्रंथ बतावे, तो फिर उस बात में कोई त्रुटि नहीं होती। ऐसा प्रमाणित ज्ञान आपको इस चौथे युग में ही मिल सकता है, और इस चौथे युग का यही वो प्राइम टाइम है। और धन है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ, आपका ऐसे समय में जन्म, और ये मनुष्य जीवन, और ये क्षेत्र पूरे विश्व में यदि वर्तमान में कोई अक्षेत्र बचा है तो भारतवर्ष का वो अक्षेत्र है कुछ, जिसमें अभी विकार अधिक घर नहीं कर पाए हैं, जैसे मांस, शराब, ये बकवाद। तो अब ऐसे स्थान पर आपका जन्म हुआ। वैसे तो परमात्मा ने, चाहे कोई कसाई भी है, इस भक्ति से, इस परमात्मा के नाम से उनका भी उद्धार होगा, क्योंकि ये मंत्र इतना जबरदस्त है। इसको चाहे कोई भी जाप करो, बुराइयां त्याग दे, जैसे पहले होली सो होली, पिछले सभी पापों का नाश कर देगा ये भगवान। बड़ा दयालु है, इनके पास वो समर्थ शक्ति है। ये मंत्र यथार्थ है, जिसकी थोड़ी भक्ति से भी घना लाभ आपको होगा। तो प्रत्येक प्राणी पार हो सकता है, ये रास्ता ठीक मिल गया। तो क्या बताते हैं, आप वो पुण्यात्मा हैं जो इस मार्ग पर लग रहे हो, किसी ना किसी कारण से आप यहाँ पहुंच रहे हो। आप कोई दुख में यहाँ आया है, किसी से सुनकर कि वहां ऐसे राहत मिलती है, वो तो 100% है, वो तो दुख आपका दूर होगा ही होगा। वह तो चिंता करने की जरूरत नहीं आपने, पर विश्वास आपका चाहिए। और जब तक दुख दूर नहीं होंगे तो भक्ति में रुचि नहीं बन सकती, कभी भी नहीं बने। और जब आपके एक संकट निवारण होंगे, आपकी आत्मा गदगद होगी और अधिक भक्ति करने दिल करेगा। आपको विश्वास दृढ़ होना चाहिए, मर्यादा में रहना पड़ेगा। जिस दिन आप इन परंपराओं के उलझन से निकलकर सतमार्ग ग्रहण करके और मर्यादा में भक्ति करना प्रारंभ कर दोगे, उस दिन तो आपको गिनती नहीं होगी कितने सुख आपको देगा भगवान। कई भक्त तो जो सब जगह दुख पाकर सब जगह भटक कर आए हैं और सब ठिकाने देख लिए, कहीं कुछ राहत मिली नहीं, तो वो तो समर्पित हो जाते हैं आते ही, उनको राहत भी तुरंत मिलनी प्रारंभ हो जाती है। वैसे तो बहुत से भक्त हैं जिनको राहत मिल रही है। एक इधर बिहार साइड से एक MBBS डॉक्टर है, वो आए हुए हैं भक्त यहाँ पर। उसकी बिटिया को इतना भयंकर रोग, सब जगह दिखा लिया उसने, सब जगह, क्योंकि पैसे भी बतेरे थे, खुद भी MBBS डॉक्टर था। सभी जैसे अपोलो वगैरह जो अपने दिल्ली के अंदर हैं उनमें भी, और बीमारी न्यो की न्यो सब इलाज करा लिया।
ढेर सारी गोलियां खावे, पीड़ा ज्यों की तू। किसी ने बता दिया दुखी प्राणी मान ही लेता है। उसने ये भी देख लिया था कि मैंने कोई ठिकाना नहीं छोड़ा, सब जगह जा लिया, जो मर्यादा बताई सारी स्वीकार करी, और हफ्ते पीछे लड़की स्वस्थ होगी। तो कहने का भाव ये, फिर वो जा करके उसने वहां बताया, सबने देखा, क्योंकि सब उसके मित्र प्यारे जहां वो क्लिनिक रखी थी वो सब को पता था कि लड़की बहुत दुखी थी। ये कह रहा था कि मैंने कई इंजेक्शन देने पड़ते थे डेली, पेन किलर के, फिर भी नहीं चिल्लाया करती थी। और यहां ते कह दिया था गोली दवाई मत देना, क्योंकि आपने जो कसर छोड़ नहीं रखी। उसी दिन से वो दवाई छोड़ दी थी उस बेटी ने, आज तक स्वस्थ है वो। 2-3 महीने की बात होगी। क्या नाम है जी आपका? डॉक्टर जय नारायण चौधरी उर्फ जय नारायण दास। कहाँ से आए हैं सर आप? मैं मधुबनी जिला बिहार से। क्या काम करते हैं आप? मैं मेडिकल प्रैक्टिस कर रहा हूँ। संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? उसका मुख्य कारण था मेरी लड़की की बीमारी। उस लड़की के इलाज में बहुत सारी जगहों तक मैं भटकता गया, उसके परिवार वाले भी भटकते गए, लाखों लाख रुपए खर्च हुए, बहुत सारे भूत प्रेत के जो देखने वाले लोग हैं वो लोग भी देखते गए। किसी तरीके से कोई इलाज नहीं हो पाया, उसको शांति नहीं मिली। हॉस्पिटल में ले जाते थे तो डॉक्टर लोग कहीं सीटी स्कैन कराता, कहीं कुछ होता, कोई टेस्ट कराता, फाइंडिंग में कुछ आता नहीं था। भूत प्रेत वाले यहाँ ले जाते थे तो वो लोग कहता था जो है तो, लेकिन हम लोग ठीक नहीं कर सकते। और इस तरीके से होते होते कितने सारे डॉक्टर और कितने सारे वैसे लोगों के पास भटकते भटकते कहीं कोई सहारा नहीं मिला। अंत में बंगाल में वो रहती है वैसे, तो बंगाल से मैं बिहार ले आया, वहाँ डॉक्टरों को दिखाया। 106 भूत प्रेत को ठीक करने वाले लोगों की बुलाहट मेरे यहाँ हुई। ऐसे ऐसे लोग भी आए जो ठीक करने के लिए 1 लाख रुपए मांगा। मैं कहा आप लोग ठीक कर दीजिए, मैं आपको चेक काट के 1 लाख का दे दूंगा, लेकिन वो लोग भी नहीं ठीक कर पाए। फिर 50,000 वाले आए, एक 5,000 वाली पार्टी आई, लेकिन उन लोगों से कुछ नहीं हो पाया। ऐसे करते करते बहुत सारे डॉक्टर को भी दिखलाए। उसको सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन था, जो अगर मॉर्निंग में उसको राइट साइड में पेन होता फ्रॉम हेड टू टो, तो इवनिंग में उसको होता था लेफ्ट साइड में। और इस तरीके की स्थिति थी जिससे मालूम पड़ता था कि इसको कोई दांत से काट रहा है, और वहाँ मांस उठ जाता था। वो बहुत ज़्यादा बेतहाशा चिल्लाती थी और बार बार यही प्रार्थना करती परमात्मा से, जो अब इसके लिए मुझे मौत ही दे दो, दूसरा कोई सहारा मेरे लिए अब जीने का नहीं रह गया है। सभी जगह से हम लोग निराश हो गए। उसके बाद लोगों के कहने से, जो डॉक्टर साहब आप अपने स्वयं डॉक्टर हैं, लेकिन अपने पेशेंट को आप समुचित ढंग से नहीं इलाज कर सकते हैं, माया बस आप दिल्ली ले जाइए, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में दिखलाइए। वहाँ से हम लोग दिल्ली आए। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट का नंबर ज़रा लेंदी था। मैं सर गंगाराम हॉस्पिटल में ले गया, वहाँ न्यूरो फिजिशियन से दिखाया। वो लोग जो है सो MRI, विटामिन डेफिशिएंसी B12, कैल्शियम D3 डेफिशिएंसी, इस तरीके का 10,000 का टेस्ट लिखा। तीसरे दिन रिपोर्ट मिला, उसमें कुछ भी नहीं मिला। वो डॉक्टर, जब हम लोग तीसरे दिन उसके पास में गए तो सीधे हाथ जोड़ लेता है
कहता है ये मेरे बस से फाजिल की चीज़ है, अब इसके लिए कोई दूसरा सहारा आप ढूंढें। उसके बाद दिल्ली में कुछ आदमी कहा जो आप बालाजी मेहदीपुर ले जाइए, वहाँ आपकी लड़की की बीमारी का पूरा इलाज हो जाएगा, किसी भी कारण से कुछ होगा वो ठीक हो जाएगी। उसके बाद हमारे रिलेटिव को वहाँ एसी कार है, हम लोग उसी कार से मेहदीपुर गए। वहाँ बड़ी लंबी भीड़ थी, बड़ी लंबी कतार वहाँ लगी हुई थी, लगभग 25-30 हज़ार लोग थे। हम लोग सोचे जो ऐसे तो काम नहीं चलेगा, तो VIP कोटे में जाकर के हम लोग गए। उसमें इस तरीके की व्यवस्था है, जो हनुमान जी और एक प्रेत दोनों एक कोठरी में रहते हैं, और वहाँ जो भूत प्रेत का कोई ऐसा पेशेंट पहुँचता है तो वो खिलाने लगती है, वो बोलने लगती है जो मैं कौन हूँ, किस कारण से इसको पकड़े हुआ हूँ, लेकिन मेरी लड़की के शरीर का कुछ भी हिस्सा, कुछ भी हिल डोल कुछ नहीं हुआ। वहाँ से निराश होकर के फिर आ गए। मुसलमानों के मज़ार पर ले गया, उससे भी कुछ नहीं हुआ। और इस दरमियान हम लोग उसको 500 बोतल पानी चढ़ाए थे 4-5 महीने में, 1500 इंजेक्शन्स लगे थे, और ऐसा इंजेक्शन्स लगा था जिसमें एक इंजेक्शन के एफिकेसी का पीरियड है उसको 8 आवर्स। अगर कैंसर पेशेंट को हम लोग एक इंजेक्शन दे देते हैं तो 8 घंटे तक निश्चिंत होकर के सोता है, लेकिन वैसा इंजेक्शन उसके साथ 7-8 पड़ते थे और आँख भी नहीं झपकती थी। 8 लाख रुपए लगभग हम लोग उसके इलाज में और देवी देवताओं के चक्कर में खर्च कर चुके थे। एक रोज़ हम लोग दिल्ली से कार से यहाँ आए, सत्संग चल रहा था, लड़की को भी नाम उपदेश दिलाया, मैं भी नाम उपदेश ले लिया, और गुरु महाराज जी से आशीर्वाद लेने के लिए जब हम लोग आए, यही शायद जगह है, इसी में हम लोग आए, कारण उसकी चिल्लाहट बढ़ रही थी। कुछ महिला सेवादारनी के साथ वो भी लाई गई और मैं यहाँ खड़ा था। गुरु महाराज जी, संत रामपाल जी महाराज जब रागिनी को देखे तो बिना नाम पूछे हुए कहते हैं, रागिनी तुम्हें काल पकड़ लिया है, ब्रह्मा विष्णु महेश कोई भी तुमको ठीक नहीं कर सकते, दुर्गा तुमको ठीक नहीं कर सकती, परमात्मा ही तेरी बीमारी का इलाज करेंगे और तुम ठीक हो जाओगी। अब बेटिया तुम फिक्र मत करो। और इतना कहने के बाद गुरु महाराज जी उसे चरणामृत दे दिए अपने हाथ से, और फिर उसके बाद जहाँ मैं खड़ा था, मैं प्रार्थना करने के लिए खड़ा हो गया। कहा, गुरु महाराज जी मेरी बच्चियाँ आई है, बहुत जगहों से घूम कर के आई है, कोई सहारा इसको नहीं मिल रहा है, आप इस पर कृपा करें। गुरु महाराज कहते हैं, हाँ हाँ रागिनी उसका नाम है, उसको मैं आशीर्वाद दे दिया हूँ, परमात्मा की भक्ति करेगी और बीमारी ठीक हो जाएगी। और यही हुआ। उसी समय से उसके शरीर का पूरा दर्द समाप्त हो गया। बंगाल में दिखाए, बिहार में दिखाए, दिल्ली दिखाए, राजस्थान दिखाए, अंत में हरियाणा सतलोक आश्रम में संत रामपाल जी के माध्यम से इसका सही इलाज हो पाया और जादू की तरह असर हुआ। जादू भी इससे हम समझते हैं कुछ लेट में असर करेगा, जिससे कुछ मिनट जब तक वो मंत्र पढ़ेगा, कुछ छड़ी घुमाएगा, तब कहीं असर करे। यहाँ तो गुरु महाराज जी आशीर्वाद दिए और उसका कष्ट तत्क्षण समाप्त हो गया। वो लड़की अभी तक स्वस्थ है, दुरुस्त है। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले
आप कौन सी भक्ति करते थे? शुरू में मैं भगवान शंकर की पूजा किया करता था, मैं जब बहुत छोटा था। उसके बाद 14 नवंबर 1984 को बाल योगेश्वर से दीक्षा प्राप्त किया। 28 वर्षों तक मैं लगातार उनका शिष्य बना रहा। कहते तो बहुत सारी चीजें, लेकिन वास्तविक मुझे आंतरिक अनुभव नहीं हुआ। सुनाया करते थे जो परमात्मा निराकार हैं, गीता का श्लोक सुनाया करते थे, जो न वेदैर न तपसा न दानेन चज्जया शक्य एवं विधो द्रष्टुम दृष्टमान सिमांग जथा। उसको तो तुम देख नहीं सकते हो, अनुभव कर सकते हो। और जिस चीज को अनुभव कराते थे, जब मैं बीजक में कभी कभी पढ़ता था तो वहाँ का वर्णन कुछ और मिलता था और इन लोगों के कहने का वर्णन कुछ और था। तो मुझे इस तरीके की स्थिति महसूस हुई जो मैं बुरी तरीके से ठगा जा रहा हूँ। मैं 8 वर्षों से केंद्र सहायक था, मेरे चलते बहुत सारे लोग उनके शिष्य हो गए। मुझे कुछ भी अनुभव नहीं हुआ। किया तो मैं 28 वर्ष तक उसका अभ्यास, लेकिन जिस स्टेज से मैं शुरू किया था, जहां से मेरी यात्रा शुरू हुई थी, आध्यात्मिक यात्रा, जब तक मैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की शरण में नहीं आए थे, तब तक मैं वहीं रुका था जहां से मेरी यात्रा शुरू हुई थी। कोई आध्यात्मिक लाभ तो नहीं मिला, उल्टे इतनी परेशानी मुझे हुई, जिस परेशानी का मैं वर्णन करने लगूं तो किताब लिख दी जाएगी। सतगुरु का काम होता है जो आफत से भी बचाए, शरीर रक्षा करे, बीमारी से भी दूर करे, आफत में सहारा हो, आर्थिक लाभ भी दे समय पर, और वो निरोग काया लेकर के सारा काम करे संसार में। अब परमात्मा स्वरूप संत रामपाल जी मिले, मुझमें स्थिरता आना शुरू हो गई। अब जो मैं ग्रंथ पढ़ता हूँ तो महसूस होता है जो ये वास्तविक गीता का जो ज्ञान है और सतलोक की प्राप्ति, वो सतगुरु के माध्यम से कैसे संभव हो पाएगा, वो रास्ता मुझे सुलभ हुआ और मैं बड़े निश्चिंत होकर के, बड़े शांत चित्त से मैं सुमिरन करता हूँ। और जब कभी गहरी नज़र गीता में या आध्यात्मिक ज्ञान गंगा पढ़ता हूँ तो अब मुझे वर्ड बाय वर्ड समझ में आता है, और मेरे कारण बहुत सारे लोग प्रभावित हो रहे हैं। और इसका मुख्य कारण है जो मैं वहाँ का प्रैक्टिशनर हूँ, 40 वर्षों से प्रैक्टिस करता हूँ। उससे पहले मैं एयरफोर्स में था। 4 मेडल भारत सरकार मुझे बांग्लादेश लिबरेशन के टाइम में मिला। ये इन्फ्लुएंस भी समाज में है। दूसरा इन्फ्लुएंस ये डॉक्टरी के कारण है। मैं BA MS पास किया, उसके बाद MD पास किया, उसके बाद FICA USA से लिया। FICA का फुल फॉर्म होता है फेलो ऑफ द इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी मीन्स डॉक्ट्रिन कंसर्निंग वास्कुलर सिस्टम, नाड़ी संस्थान। अब
प्रतिष्ठा वहाँ इस तरीके की बनी हुई है जो मेरी बात पर लोग यकीन करता है। मेरी लड़की की जो बीमारी थी उसका असर लाखों लाख लोगों के दिमाग में है, जो किसी तरीके से डॉक्टर साहब की लड़की का इलाज नहीं हो पाया। बंगाल में दिखाए, बिहार में दिखाए, दिल्ली दिखाए, राजस्थान दिखाए, अंत में हरियाणा सतलोक आश्रम में संत रामपाल जी वहाँ रहते हैं, उनके माध्यम से इसका सही इलाज हो पाया और जादू की तरह असर हुआ। जादू भी इससे हम समझते हैं कुछ लेट में असर करेगा, जिससे कुछ मिनट जब तक वो मंत्र पढ़ेगा, कुछ छड़ी घुमाएगा, तब कहीं असर करे। यहाँ तो गुरु महाराज जी आशीर्वाद दिए और उसका कष्ट तत्क्षण समाप्त हो गया। और मैं हृदय से गुरु महाराज जी को मैं कितना कितना धन्यवाद दूं। वो तो हमारे गुरु महाराज जी हैं, परमात्मा हैं, सब कुछ हैं। और मैं और एक बात कह देना चाहता हूं, गुरु महाराज जी लाखों लाख उनके शिष्य होंगे, लेकिन मुझे मेरा नाम भी जानते हैं और बिना प्रार्थना किए हुए मुझसे जदा कदा पूछ देते हैं, जो कहो कैसा समाचार है, बेटिया का क्या समाचार है। उसके बाद अभी तक वो बहुत ठीक हाल में है। वास्तविक उसकी बीमारी का शुरुआत लगभग 10-12 बरस पहले हुआ, लेकिन हम लोग उसको सही ढंग से डिटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। कभी अपेंडिक्स में दर्द हुआ तो उसको अपेंडिसाइटिस का ऑपरेशन करा दिए, गॉल ब्लैडर में पेन हुआ तो गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन करा दिए, जब कहीं एब्डोमिनल एरिया के निचले हिस्से में दर्द हुआ तो किसी गायनेकोलॉजिस्ट से दिखा दिया, सर दर्द हुआ तो न्यूरोफिजिशियन से दिखा दिया। और सारे टेस्ट होते गए, होते होते अंत में कंक्लूजन कुछ भी नहीं निकला और हम लोगों के रुपए खर्च होते गए। और सारे होते होते में भी एक ऐसा स्थान हम लोगों को मिला जहां एक पैसे भी नहीं लगे, मुफ्त में भोजन मिला, मुफ्त में रहने की व्यवस्था हुई और ऐसा प्यार मिला जो इसको मैं शब्दों से व्यक्त नहीं कर सकता हूं। ऐसे तो मुझे कोई संबंधी भी हम लोगों से इतने अपनापन के साथ वो लोग नहीं बातचीत करते हैं जितने अपनापन के साथ गुरु महाराज जी सहृदयता पूर्वक हम लोगों से बातचीत करते हैं। और मैं बहुत बहुत गुरु महाराज जी का आभारी हूँ। ये मेरा जीवन कल्याण हो रहा है। अब ये परिस्थिति जो मेरी लड़की के साथ हुई है, इस सबों के हृदय में दया की भावना उत्पन्न हो गई। मेरे घर के नज़दीक से रास्ता है, जो कोई भी आदमी उस रास्ते से गुजरता तो यही कान लगा करके सुनता, जो क्या रागनी रो तो नहीं रही है, हंस रही है, इसका उम्मीद किसी को नहीं था। लेकिन ये था जो रो तो नहीं रही है डॉक्टर साहब की लड़की, लेकिन आज वही लड़की है जो सारे लोग देख करके इतने प्रसन्न होते हैं। और यहाँ का पता कितने लोग याद कर लिया, आया नहीं है बहुत लोग, लगभग 50 लोग मेरे साथ यहाँ आकर के उपदेश ले लिया। 100 किताब मैं मुफ्त में यहाँ से लोगों के नाम से भेजवा दिया बाय बुक पोस्ट। बहुत प्रसन्न हैं लोग, पढ़े लिखे लोग, एजुकेटेड लोग। ये नहीं कह पाते हैं जो डॉक्टर साहब आप कहीं गलत जगह फंस गए। सारे लोग परमात्मा के संबंध में जानना चाहते हैं और अपने जीवन को
धन्य बनाना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, आपने भिन्न भिन्न भक्तियाँ की, देवी देवताओं की, और फिर आप बाल योगेश्वर जी की शरण में भी रहे, उनकी बताई हुई भक्ति भी की, और फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में भी आए। तो संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला? प्रथम लाभ, मेरे मन में स्थिरता आई। दूसरा लाभ, मेरी लड़की की जो बीमारी थी, जिसका इलाज करा करके हम लोग विभिन्न जगहों से, विभिन्न डॉक्टरों से, हॉस्पिटल से, विभिन्न और भूत प्रेत के जानकारों से दिखला करके कहीं भी फायदा नहीं हुआ था। वो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से तत्क्षण फायदा हुआ। और इसका जीता जागता उदाहरण मेरी लड़की मेरे बगल में है। अब उसके सेहत को देख लीजिए, और उससे दो चार बातें जो पूछनी है उस बीमारी के संबंध में आप स्वयं पूछ सकते हैं। बहन जी, क्या नाम है आपका? रागिनी। कहाँ से आए? बिहार से। आपको क्या तकलीफ थी? बहुत बड़ा बीमारी हो गया था। जो आपको पिताजी ने बताया वो सत्य है क्या? हाँ, सत्य है। तो आपकी बीमारी कैसे ठीक हुई? यहाँ संत रामपाल जी महाराज के सामने आके बहुत दया किए, इसलिए मैं ठीक हो गई। जी, धन्यवाद बहुत। डॉक्टर साहब, आपके पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज ने जो वेदों का, पवित्र गीता जी का जो अनुवाद किया है, और वर्तमान के कुछ संस्कृत के विद्वान ये कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज को संस्कृत नहीं आती, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मैं भी संस्कृत पढ़ा और गीता भी पढ़ना जानता हूँ संस्कृत में। बहुत सारे संस्कृत के ग्रंथ भी पढ़ता हूँ। संत रामपाल जी महाराज जिस ढंग से गीता का विवेचन किए हैं, शायद इस ढंग से किसी और टीकाकारों ने नहीं किया। मैं विभिन्न टीकाकारों के पुस्तक को मैं पढ़ा, लेकिन टू द पॉइंट जिस तरीके से इनका उत्तर है और इनका अनुवाद है, इस तरीके से किसी भी संस्कृत जानकारों की किताबों में नहीं है। एक श्लोक है जो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सारे अनुवादक व्रज को आना लिखा, जो मेरी सारे धर्मों को छोड़ करके तुम मेरी शरण में आ जाओ, जबकि व्रज का माने होता है जाना। अब तो ये समझ की बात है, जो जहाँ जाने की बात है वहाँ आना प्रश्न का उत्तर मिल रहा है। तो इसी से समझा सकता है जो दूसरे लोग दूसरे श्लोक सबका भी किस तरीके का अनुवाद किया होगा, और समझदार लोग समझ जा सकते हैं। जो अनुवाद गुरु महाराज जी का है, जिस तरीके की व्याख्या गुरु महाराज जी कर रहे हैं, ये अकाट्य है, भाषा के अनुरूप है, अध्यात्म के अनुरूप है, और ज्ञानियों के लिए एक बहुत अच्छा पथ प्रदर्शन भी है। भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं भगत समाज को मेरे तरफ से यही संदेश है, जो संत रामपाल जी महाराज एक संत ही रूप में नहीं आए हैं, ये परम ब्रह्म परमात्मा स्वरूप हैं। इनकी आज्ञा को शिरोधार्य करके अपने जीवन को धन्य बनाइए और शाश्वत लोक को
प्राप्त कीजिए। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। पुण्यात्मा, जहाँ तक मेडिसिन यानी दवाई का जो काम है वो अपने स्तर पर ही कर सकती है, और जो संस्कार में जो दुख है वो मेडिसिन से दूर नहीं हो सकता, वो आध्यात्मिक पीड़ा है, तो आध्यात्मिक शक्ति से ही ठीक होती है वो। तो यहाँ हर तरह से सुविधा है, आपका प्रत्येक रोग भी नाश होगा, आपके ऊपर कोई कर्ज है उसकी भी ऐसी व्यवस्था कर देगा यो कबीर भगवान, आप सोच नहीं सकोगे, ये सत्कर मान ले। जैसे 2 नंबर से जो कमाई करते हैं, हेरा फेरी करके, मिलावट करके, चोरी करके, रिश्वत लेकर, ये तो विष का काम करेगा आपके, एक दिन देख लेना। आपको पता नहीं, अभी तो देखम देखा लग रहे हैं सभी। एक व्यक्ति बता रहा था, कहने लगा जी नाम लेने से पहले मैं 10 रुपये की काम करूं था, 20 का नुकसान होया करता, और कर्जा हो गया। आज से 10-15 वर्ष पहले की बात है, 1-1.5 लाख रुपया कर्जा। 10-15 साल पहले 1 लाख राज के 10 लाख कर्जा, समझ लो। इतना दबाव था उसके ऊपर, दीक्षा ली, कुछ अटपट भी कराया करता, वो बंद करवाई, शराब पीना, मांस खाना, और कोई मिलावट नहीं करेगा, जो भी तू काम करेगा नियत से कर, देख भगवान की रजा देखना। तो उसने क्या किया, दृढ़ हो गया वो कि मेरी हेरा फेरी तय और सारी बकवादा थी, कर्जा तो कम होता नहीं, मैं इनकी सारी बात मान के देखता हूं। 1 वर्ष के अंदर अंदर क्या हुआ, उसका एक मित्र था, उसके पास कुदरती चला गया, 2-3-4 वर्ष के बाद मिला था उससे। उसने कहा तू एक काम कर कि मेरी यहां से ट्रांसफर होगी, उसका मित्र था, कोई अधिकारी था, और एक प्लाट है मेरा यहां पर, इसको तू ले ले। वो कह रहा था, मैंने कहा मेरे पास पैसा तो एक भी नहीं है। कहना फिर दे दिए, तू इसको ले ले, संभाल लेगा, मैं जाता हूं दूर, और ये मेरी पत्नी का नाम है, तू अपने नाम करा ले। पैसे दे दिए जब हो तेरे पे। अब उसने उसके नाम, अपने मित्र के नाम प्लाट करा दिया। कुछ उसकी इंक्वायरी की समस्या थी, अब परमात्मा 100 कारण बना दिया अपने भगत के लिए कि 4 महीने के बाद क्या हुआ, उसके साथ से एक बाईपास निकल गया। पहले वो 100 रुपये रेट था, तो जब 400-500 हो गया एकदम। वो कहने लगा जी, उसके 5-6 महीने के बाद एक व्यक्ति आया, प्रॉपर्टी डीलर, वो नाम नूम देख के किसका है, उसने कहा प्लाट बेच ले। अब भाई ले ले। मैंने बेचना था नहीं अभी, मैं सोचू था और बड़ी कीमत हो जा। मैंने उसके 1.5 लाख रुपये मांगे, और मेरे हिसाब से वो 40,000 का था। 16,000 का मुझे पड़ा था उस समय, मैं सोच रहा था 40,000 का हो गया होगा बस गणित गणा। तो कहने का भाव ये है, हमारा सौदा 1.40 में हो गया, और मैंने सोचू देख मूर्ख कड़ा फंसा हो, और वो न सोचा ये 500 रुपये का रेट हो रहा है, मूर्ख, इसने बेरा कोई नहीं होगा वहां के रेट का। अब दोनों का सूत आ गई, और लेने वाले ने भी बेनिफिट बेचनी है जी आ गया, तुरंत तो बयाना दे गया, नहीं बता 30,000 रुपये बयाना दे गया। तीसरे दिन रजिस्ट्री करा ली। रजिस्ट्री करा ली, जब पता लगा मैंने होता है उसका रेट गणा हो रहा था, पर मेरा सब्र हो गया कि भगवान मेरा कर्जा भी उतर गया, 10-20 दौरे भी रह गए। तो परमात्मा कहते 100 साल सीधर मैं करूं अपने जन के काज, और उसका मित्र का भी दे दिया उसमें। तो ये परमात्मा जो व्यवस्था करेगा, जीव नहीं कर सकता उसको, ये पल्ला गांठ लगा लियो अपने। तो पुण्यात्माओं, हम भगवान को छोड़कर अपनी दुर्बुद्धि के कारण जो गलतियां करते हैं, वो हमें हानि करती है, लाभ नहीं। और अब रही बात, उसको इतना विश्वास हो गया, फिर तो माया वापस हटता है इंसान जब इसकी सच्चाई का पता लगता है। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा साथ है तो माया तो उसकी छाया की तरह साथ रहेगी आपके, यहां कमी नहीं रहने देगा आपको। ये समर्थ शक्ति है। कहते हैं जैतन राजपाट भी चाहिए, हमारा धर ले ध्यान,
वैसे तो हमने राजपाट की आवश्यकता नहीं, सबसे बड़ा हानि का सौदा है जो राजनीति में जाते हैं वो अपना जीवन नाश करते हैं। भक्त को राजनीति के आसपास भी नहीं जाना चाहिए। वोट देना हो, नेक आदमी देखकर वोट देना, किसी ऐसे भाव में भावुक होकर किसी के कहने से और या कोई पार्टी विशेष देकर आप अपना वोट देकर पाप के भागी मत बनना, क्योंकि आपके द्वारा दिया गया वोट से जो चुना हुआ व्यक्ति है यदि वो गलतियां करता है तो उसका रेसो में पाप आपको भी लगेगा। तो ये ध्यान रखना है, अपने वोट का सदुपयोग करना है, करो कितना, क्योंकि राजा तो एक चुनना ही पड़ेगा व्यवस्था बनाए रखने के लिए, इतनी सी बात। लेकिन स्वयं उस व्यवस्था में सड़ना नहीं, आपने परमात्मा पाना है, यहां से मन हटाना है। और यहाँ के राजाओं की क्या स्थिति है, हम इतिहास पढ़ा करते हैं। मोहम्मद गौरी ने इतनी बार चढ़ाई करी, 16 बार चढ़ाई करी, फिर विजयी हुआ, विजयी होकर के कला तोड़ दिया, इतने तो मानस आदमी मरवा दिए और 5-7 वर्ष से राज्य करा, फिर मृत्यु को प्राप्त हो गया, गधा अपने अंडा। वही क्या था मोहम्मद गौरी। तो हम इन बकवादों को याद करके उन इतिहासों को अब दोहराएंगे। अब कोई राजा है, मंत्री है, मुख्यमंत्री है, 10-5 वर्ष मुख्यमंत्री रह भी गया तो के कला टूट गया, कल न कुत्ता बन गया, सैर सपट्टे यही करता फिरेगा। तो हमने इस बीमारी को याद रखना है या लगन नहीं देनी अपने, यो रोग से दीर्घ। अब जैसे क्या याद दिलाते परमात्मा, सर्व सोने की लंका थी वो रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी जम के पड़े जंजीरम, मन तू सुख के सागर बसरे भाई और न ऐसा यसरे। जैसे कोई अच्छा राजनेता हुआ है और उसकी मृत्यु के उपरांत उसकी यादगार में उसका स्टेच्यू बना दिया, मूर्ति कोई पत्थर पीतल की, 1 वर्ष में उसका सत्कार करने जाते हैं, राजनेता माला डाल देते हैं, दीप जला देते हैं, उसकी आरती उतार देते हैं, और शेष समय में मनमाना वही राजनेता और कौवा बड़का अपने स्टेच्यू पे ऊपर बैठ कर बीट करता हो सिर पे। बता के जस हुआ, क्या यश हुई है? इस झूठे लोक में यदि आपने सफलता पानी है, यहाँ की मर्यादाओं की तरफ झांकना नहीं है, वही हमें हानि करती है। हम यहाँ के ठाठ पाठ देखकर हम भी बह जाते हैं। तो परमात्मा कहते झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। ये सब काल का आहार है, काल व्यवस्था। हर काल व्यवस्था से ऊपर उठेंगे तभी हम परमात्मा पाएंगे। अब क्या बताते हैं परमात्मा, क्या मांगो कुछ थिर ना रहाई, और देखत नैन चला जग जाई, 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण का आज दीवान बाती। हम एक पुत्र प्राप्ति के लिए खड़दू उतार देते हैं, संतान हो जा, संतान हो जा। कोई बात नहीं, परमात्मा अगर चाहेगा तो वो भी आपको अवश्य देगा, लेकिन इस ज्ञान को आधार बना के आप अपना जीवन सफर तय करो, तभी आपको लाभ होगा। यहाँ ऐसे प्रमाण हैं, एक बहन को 27 वर्ष हो गए थे ब्याह हुए न, कति आस छूट ली थी, यही आई हुई है वो। अब पिछले वर्ष 2 कन्या दे दी उसको, 2 लड़कियां। नो बोली जी घनी खुशी होगी, मनता कन्या मिल गई, यानी अब उसने केवल वह मांगी भगवान तय, ई भगवान मांग ले दूसरी बात से, पर अब तक तो वह 2-3 साल से थी, यही मांग कर रही थी। एक बहन का 57 वर्ष की आयु होगी थी, एक लड़की होकर फिर कोई संतान नहीं थी। लड़की का विवाह हो लिया था, दोता दोती हो गए थे उस लड़की का, यानी बच्चे हो गए थे। उसके बाद उसने नाम लिया, यह डिमांड रटलाएं रखी, 57 साल की उम्र में लड़का दे दिया भगवान ने। अगले तो ये खिलौना मांगा था। तो पुण्यात्मा, हम ये खिलौने मांगते हैं, इन खिलौनों ने जब मांगना बंद कर देंगे ना, जब भक्ति हमारी सफल होगी। कबीर साहब कहते हैं,
होले सुहागण सुरता त्यारे, मालिक गिरी जाना है तो होले सुहागण सुरता त्यारे, मालिक गर जाना है तो होले सुहागण सुरता त्यारे, मालिक गिर जाना है तेरा सोन सखर बरतार, मालिक गिर जाना है। क्या बताते हैं? सुरता यहाँ आत्मा को कहा जाता है कि होले सुहागण सुरता त्यार, तूने मालिक घर जाना है। सुहागण का अर्थ है जिस आत्मा ने, जिस प्राणी ने गुरु के माध्यम से दीक्षा प्राप्त कर ली, समझो उस गुरु ने आपका नाता जुड़वा दिया, आपके पतित है। आत्मा का पति परमात्मा है। तो जिनको उपदेश दीक्षा मिल गई वो सुहागण होगी, और जिन्होंने नाम लिया नहीं है तो अभी कंवारी आत्माएं हैं। तो अपने पति के घर तो सुहागन ही जाएगी, यानी जिसका नाता सगाई ब्याह हो गया वही जाएगी। तो यहां परमात्मा इस आत्मा से कहते हैं होले सुहागन सुरता त्यार, मालिक घर जाना है, तेरा सुन शिखर बरतार। तेरा पति सुन शिखर में, सुन स्थान पर, सबसे ऊपर की चोटी पर, उस सतलोक के अंदर तेरा पति रहता है। होले सुहागन सुरता त्यारे, मालिक गिरी जाना है तो होले सुहागन सुरता त्यारे, मालिक घर जाना है तेरा सोन सखर बरतार, मालिक घर जाना है। नाले धोले ओढ़ पैर लेकर 16 श्रृंगार, नाले धोले ओढ़ पैर लेकर 16 श्रृंगार, आज नहीं तय तड़के परसों आवेंगे तेरे लड़ियार, मालिक घर जाना है तो होले सुहागन सुरता त्यारे, मालिक घर जाना है। गुड़िया खेलत उम्र गवा दी, लाया नहीं विचार, गुड़िया खेलत उम्र गवा दी, लाया नहीं विचार। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि जो गुड़िया का खेल खेल रहे हो आप, तुमने इस ज्ञान को आधार नहीं बनाया। जैसे पहले समय में क्या होता था, बच्चों की पढ़ाई नहीं होती थी, लड़कियां उनका केवल जैसे जब तक माँ के घर पर रहती थी अपना जैसा भी जिसका कर्म था वो कार्य किया करती थी, और फिर अपने पति के घर जा करके अपने क्रिया में व्यस्त हो जाती थी। तो जब तक लड़की छोटी होती थी, छोटे छोटी लड़कियां क्या करती थी, जैसे बड़ी बहनों की या बुआ की जिसकी शादी हो चुकी होती है उसके लिए पहले दहेज तैयार करा करते हैं। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।